हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आपकी सबसे फेवरेट रीडिंग जो कि मैं मंथली करती हूँ, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। देखते हैं कि अप्रैल के मंथ के लिए, वैसे तो ये टाइमलेस होती है लेकिन मैं मंथली करती हूँ तो इस वजह से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोस, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये मैसेज मुझे समझ नहीं आता। मेरे मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स की जितनी भी वीडियोस हैं उसमें शायद 2 से 3 दफ़ा तो यही मैसेज आया है, द आइल ऑफ वंडर्स, रिविलेशन, टीचिंग, डिस्कवरी। इनफैक्ट आई रिमेंबर ये जनवरी में भी आया था। सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको क्लियरली ये मैसेज दे रही है कि आप एक ऐसी दुनिया में शामिल हो जाएं जहाँ पर मौज़ात होते हैं, जहाँ पर हैरान कुन वाक़यात होते हैं। आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे उस तरफ जहाँ पर आपके ऊपर चीज़ें रिवील होना शुरू हो सकती हैं। आपने अभी तक, अगर तो ये मैसेज दूसरी दफ़ा आ गया है, बल्कि मुझे लग रहा है ये तीसरी दफ़ा आया, आई एम श्योर। दैट मीन्स कि आप मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को ईजीली लेते हैं। बिलीव मी, कभी कभार मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको ज़रूरत होती है आगही की, रिविलेशन की, इंट्यूशन की। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि अगर ये रिपीट होकर आ रहा है तो दैट मीन्स कि यू नीड टू पुश योर सेल्फ। अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को डिस्कवर कीजिए, अपने आप को तलाश कीजिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है जो आप अब तक अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप विद द टीचिंग एक बहुत अच्छे उस्ताद या माहिर हैं अपने अंदर। यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रही है कि आप या तो कुछ सीखें या फिर डेफिनेटली किसी को कुछ ना कुछ सिखाएं। दूसरा, ये जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके ऊपर ये आमद हो भी सकती है कि आप इस नहज पर अपनी ऑब्ज़र्वेशन को और अपनी हायर सेल्फ को बढ़ा चुके हैं कि अगर आप कोई चीज़ सोचें या महसूस करें जिसे सिक्स सेंस कहा जाता है, क्या वो इतनी एक्टिवेटेड है कि आप पिक कर सकते हैं वो चीज़ें जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं देख सकते। बिकॉज़ आई स्ट्रांगली फील कि आप उस जगह पर तो खड़े हुए हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके होने का क्या मकसद है, वो क्यों हो रही हैं, वो आप ही के साथ क्यों हो रही हैं, आपने उनसे क्या सीखा और दूसरों को क्या सिखाया, आपने उनसे सीख के अपने अंदर क्या तब्दीली आप लेकर आए। ये तीनों चीज़ें इस बात को क्लेम करती हैं कि यूनिवर्स आपको अभी भी कह रही है कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, आप अपनी सलाहियतों को टेस्ट करें, आप अपनी सलाहियतों को चैलेंज करें। क्योंकि अगर आप बहुत कुछ करना जानते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे तो आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, और उस ज़ाया करने में यकीनन आपका फ़ोकस जो है किसी ऐसे कामों में और किसी ऐसी सोच और तवज्जो में पड़ा हुआ है जो आपके अलावा दुनिया भर कर रही है। तो आप भी वही काम क्यों कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। आप वो काम करें जिसमें आप दुनिया को कुछ और बेटर दे सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये करने से, जो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आपको बताऊं, ये करने से आपको पीस मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली कॉफ़ी रीडिंग जो होती है और जो दूसरी रीडिंग्स होती हैं उसमें इमेजेस को पिक करना होता है, और मैं इस वाटरफॉल से अगर तो मैं आपको समझा पाती, या आप खुद अगर इस वाटरफॉल से कोई इमेज बना सकें, तो आप देख सकेंगे कि एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है। शायद अब मैं यहाँ पर रुकती हूँ, आप इसको पॉज करके ज़रा गौर से देखें, और इन तीनों, बल्कि चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 लोग आप देखें, इनके चेहरों पे मास्क हैं। एक कवर्ड है, एक झुका हुआ है, एक दुआ कर रहा है। कैन यू गेट इट? इससे आप समझें कि आपने दुनिया को कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ देनी है जो यूनिवर्स आपको इन्नेट पोटेंशियल की फॉर्म में दे चुकी है। ये आपकी एक हिडन टैलेंट और एक इन्नेट पोटेंशियल, आपकी खुदादाद सलाहियत जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर है, बट यू आर नॉट पुशिंग योर सेल्फ। सो द बिग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एट द मोमेंट, यू नीड टू चेक, आपको अपनी एबिलिटीज़ को चेक करना है, आपने अपनी सलाहियतों को पुश करना है, आप क्या कर सकते हैं। यू हैव नो आइडिया, बट यू नीड टू डू इट। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जनाब, देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। हायरोफेंट देख लीजिए, टीचर का कार्ड, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी रूट्स अपने रिलीजन से मिली हुई होती हैं, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बड़ा ही कन्वेंशनल होता है। आपके यूनिवर्स के मैसेजेस में एक बात बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये भी है कि आप एक बहुत ही कमिटमेंट देने वाले पर्सन हैं। आप अपने अक़ीदे के बहुत पक्के हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज शेयर करना और सोशल ग्रुप्स बनाना आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट है। आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, बिलीफ है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो ये आपकी फिर अपनी चॉइस है। आपको यूनिवर्स इसी तरह मैसेजेस देती रहेगी, आप इसी तरीके से जो है वो अपने मैसेजेस सुनते रहेंगे, लेकिन लाए अमल नहीं लेकर आएंगे, तो फिर आपकी लाइफ में जो स्टक हुए होते हैं आप, वो भी चेंज नहीं आएगा। विद द हेरोफेंट कार्ड अपने रोल को समझिए, ठीक है। यस, फॉरसाइट, मूव करें। अब आप अपने फ़ैसले में डिसीजन लेकर आ जाएं। आपने अगर कोई चीज़, इंस्टीट्यूशन का, ऑनलाइन काम का, ट्यूटोरियल्स का, किसी भी टैलेंट का काम आपने सीखा है जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, अपने रिलीजन कॉन्टेक्स्ट और अपनी सोशल कॉन्टेक्स्ट की बिलीव्स में रहते हुए, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करें। कहीं जाना चाहते हैं, चले जाएं। कहीं घूमना चाहते हैं, घूम लें। कहीं दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्राई करें। कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। आप ये सोचिए आपने कोशिश कितनी दफ़ा की, आपके पास नॉलेज कितनी है, आपने कितनी दफ़ा ट्राई किया, आपने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक भी किया या नहीं किया। आप ये तमाम चीज़ें करके देखें, फिर आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं। लोग हमेशा एजेंट्स को ढूंढते हैं, इनको ढूंढते हैं, उनको। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप वाकई अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं, तो वाई नॉट टू टेक चांसेस। द डेविल, आपको एडिक्शन है किसी न किसी चीज़ की जो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, डिप्रेशन हो रहा है आपको आजकल, और यूनिवर्स आपको, देखें डिप्रेशन क्यों होगा, अगर आप अपने मिजाज के ख़िलाफ़, सोच के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी डबल कंज्यूम होगी, और यहाँ पर यही हो रहा है। आपको आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग फ़ील हो रही होगी, आपको अननेसेसरीली किसी का जो है वो अपने आप को सीक्रेट रखने का बहुत दिल चाह रहा होगा। आपको लग रहा होगा कोई आपको छेड़े ना, आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिला वजह में इतने सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंसी पर चल रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद सोचते नहीं हैं, यानी आप बहुत ही ज़्यादा होपलेसनेस महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास
कुछ नहीं है, और उसका नतीजा यही है कि आप वो कर नहीं रहे जो आपने करना चाहिए है, इसलिए आपकी एनर्जी डबल से ट्रिपल हो रही होती है। अपनी ज़िंदगी में हर उस पैशन को टू डू लिस्ट में बनाएं जिसको करके आपको खुशी मिलती है, और उसको पूरे दिन ज़रूर 1 घंटा दिया कीजिए। इससे आप एनर्जेटिक रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। इन्वेस्टमेंट, गुड न्यूज़ इन earthly matters, solid beginnings, setting goals, developing a plan, laying the foundation, taking advantage, it's all। या तो आपको कोई इस पूरे प्रोसेस में ऑफ़र करेगा, मुझे तो लग रहा है आपके पास पहले भी 2-3 ऑफ़र्स आई हैं कि यार मिलकर ना ये काम करते हैं। प्रॉब्लम ये कि शायद आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेन में हैं, आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे नहीं हैं। आप फ्रीलांस काम शुरू कर दें। आप किसी को कहें कि भाई मैं जब मेरे पास इनकम आना शुरू होगी तो मैं उसके बाद आपका रेवेन्यू जो है वो रिटर्न कर दूंगा। जब रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो वाई नॉट, और अगर नहीं है तो फ्रीलांस स्टार्ट करें। बिकॉज फ्रीलांस लोग जो हैं, मेजॉरिटी सही काम करवाने वाले जो होते हैं वो फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और फ्रीलांसर्स का ये होता है कि वो एज एन इंटर्नी, एज अ फ्रीलांसर्स वो अपने आप को रिफ़ाइन और पॉलिश करते हैं, क्योंकि उनको फील्ड में एंटर होना होता है। तो ये वो टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपनी एबिलिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। और जब आपके रेज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में ये चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं, तो आप एक अपने लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप रेज्यूमे कहीं दे दें जॉब के लिए, बट एटलीस्ट आपको ख़ुद तो खुशी होगी कि मैंने आज जो है वो अपनी स्किल्स में एक चीज़ का इजाफा किया है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ये बताइए यूनिवर्स। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, फ्रीडम, फन, सक्सेस। हैप्पीनेस आएगी डेफिनेटली ये चीज़ करने से। नंबर 19, कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, आपको हो सकता है घर के किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो, आपके रिलेटिव्स के साथ आपके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हों, स्ट्रगल करनी पड़े आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपोज करना पड़े, बैटल्स लड़नी पड़े, आपको गुस्सा भी आ सकता है, टेम्परामेंट शॉर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें पेनिट्रेट हो सकती हैं, पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंस होंगी। जब कोई आपको काम करते हुए देखेगा तो हो सकता है आपका ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी फैमिली में वायरल हो जाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो केओस क्रिएट करना शुरू कर दें, बहुत रूथलेस बिहेव कर सकते हैं। बट आपको अपने पॉइंट पर, अपने मुद्दे पर जो है वो खड़ा रहना है। शायद ये डेविल एनर्जी इसीलिए है, जो डिपेंडेंसीज़ हैं आपके ऊपर, जो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, वो आपको अपने तौर पर जीने भी नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चॉइस, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आप, और डिसीजन बनाने के लिए आपको हमेशा 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। कैन यू सी दिस येलो कलर सो मच? इट शोज़ कि आपका जो पैशन है वो बहुत डाउन हुआ है। आप पैशनेट फील नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर पैशन की कमी हो रही है, या तो आप इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं। डिप्रेशन में तो आप बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और उससे निकलने के लिए सबसे बेस्ट हल ये होता है कि आप रेमेडी क्या सेट कर रहे हैं। अगर आप रेमेडी कोई सेट नहीं कर रहे, प्लानिंग करते हैं, उसका कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते, तो ये चीज़ें आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपका दिल करता है आप वो करें। अगर आपको उसके लिए फ़ाइट भी करना पड़े तो करिए, बिकॉज उससे आपको ओरिजिनल चेहरे नज़र आएंगे। कम्युनिटी, फैमिली का मैटर बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे लोगों से आपको ऐसा लगेगा कि आपका रियूनियन भी हो रहा है। कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुराने यार, कुछ पुराने रिश्ते आपको रियूनियन में नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन भी आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोमेंट्स को दिन के हिसाब से जिए। ईद आएगी फिर ही कपड़े बदलेंगे, ये एक बहुत पुरानी ओल्ड स्कूल थॉट है। तो कोशिश कीजिए कि जो अल्लाह ताला आपको नेमतों की फॉर्म में जो दिन उस वक्त लम्हे खुशी मनाने के लिए दे रहा है, उसको उसी वक्त मनाइए। जमा करके, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कौन हो कौन ना हो, हम हो आप हो, कौन नहीं हो। तो सेलिब्रेशन जिस भी चीज़ की जिस दिन के लिए वो डिज़र्व करती है उसको उसी दिन मनाएं। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने डिप्रेशन की नज़र करे दे रहे हैं। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप प्लीज़ अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को टटोलिए। और आई विल मेक इट वेरी सिंपल, बिकॉज पहले मैंने मैसेजेस लिए, फिर मैंने आपकी एनर्जी चेक की, और अब मैंने आपको गाइडेंस दी कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आप इन मैसेजेस को लेकर अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी बदलना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ सुनना चाहते हैं और लोगों पर को डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं।
देखिए, ये जो टैरो रीडिंग के थ्रू कार्ड्स में गाइडेंस और सेशंस और लेक्चर और एडवाइसेस आती हैं, आप यकीन करें दुनिया में लोग इस वक्त इसको प्रोफेशन के तौर पर लेकर बैठे हुए हैं और आप किसी से ये तमाम चीज़ें नहीं सुन सकते। ये बहुत बड़ा फोरम है यूट्यूब का जहाँ पर आपको टैरो रीडर्स बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। वरना करियर काउंसलिंग के लिए यू वोंट बिलीव लोग थाउजेंड्स में, लाखों में पैसे चार्ज करते हैं। इस वक्त तो आपको यूनिवर्स ने टोटली बता दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग हैं काफ़ी केपेबल हैं। आप अपने एरिया ऑफ लाइफ के जिस भी फेज़ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, अगर आप अपने होम पॉलिटिक्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको होम पॉलिटिक्स की वजह से आप टारगेट हुए हुए हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप इस चीज़ से निकल कैसे सकते हैं जब तक आप अपनी एबिलिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होना तो बहुत दूर की बात, मैं आपसे रेगुलर रूटीन की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी कोच से, किसी गाइड से नहीं मिलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो दुनिया में सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि इंसान होते हुए आपका कौन सा ऐसा रॉकेट साइन या एलियन प्रॉब्लम होगी जो कि दुनिया में हल नहीं हो सकती। तो सोल्यूशन इज़ अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू। और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। आपको यूनिवर्स वो, जब आप वो काम करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली द सन कार्ड यू आर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हाँ, बहुत सारे लोगों के चेहरे आपको अपनी फैमिली के ही नज़र आ जाएंगे कि कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। ठीक है ना? सो यू जस्ट नीड टू डू इट इन दैट वे। आप देखें, येस और येस के बीच में नो और मे भी है। तो यही चीज़ तो होनी है। जब एक चीज़ शुरुआत में भी येस है और एंड में भी येस है, ऊपर भी येस है, इधर भी येस है, बीच में मे बी और नो है, तो इसका मतलब पॉजिटिविटी आपके साइड पर है। ठीक है? ये थे आपके मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वेरी सिंपल, वेरी इंटैक्ट, वेरी प्रिसाइज। अब आपने सिर्फ इनको सुनकर इस पर अमल करना है। ठीक है? और जनवरी में मैंने मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को अपलोड किया था। आप देखिएगा कि वो चीज़ें यहाँ पर उसमें एज इट इज़ मैसेजेस मौजूद हैं। ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।